राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 11 का ये दूसरा भाग है। किसी कारणवश पहले भाग में केवल 50 प्रश्नों को शामिल कर पाए थे। अब 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को इस भाग में हम शामिल करेंगे। मैं आपको वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेहनत बहुत होती है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन होता है। तो यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि और लोग भी इससे मोटिवेट हों। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इसका एक एक प्रश्न में आपके अन्य 100 प्रश्नों की जान है। यदि आप 10 पेज पढ़ते हैं तो उसके बाद में इतना महत्वपूर्ण कंटेंट आपको एक प्रश्न का कंटेंट तैयार करके नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर आपको मिल रहा है। फिर भी यदि आप वीडियो लाइक करने में यदि कंजूसी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आप ठीक मेरे हिसाब से नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकें। शुरू करते हैं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की जो या स्त्री है। आमतौर पे कुंवारी लड़कियों को उनके साथ भेजा जाता है। जो नववधु है उसके ससुराल में उसकी सखी के रूप में वहाँ पर भेजा जाता है, तो उसको ओलंदी कहा जाता है। राजस्थान राज्य कृषि गणना 2015-16 के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर कुल महिला प्रचलित जोत, ये 2015-16 इस वजह से प्रश्न आप ये मत मानना ही कि पुराना क्यों दे रहे हैं 15-10 साल, इसके बाद में कोई डेटा आया ही नहीं अपने पास कृषि गणना के। तो 2015-16 को ही आधार मान के हमें जो आर्थिक समीक्षा और बजट इत्यादि में बताया जाता है। तो कुल महिला प्रचलित जोतों की संख्या 7.75 लाख है। कुल भूमि का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या 38.66 लाख है। कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। तो यहाँ पर जो कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या जो है वो 68.66 लाख है, 38.66 लाख नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। वर्तमान में वर्ष 2024 तक राजस्थान पर्यटन विभाग की थीम या टैगलाइन क्या है? तो ये पधारो हमारे देश है। और 2016 में क्या हुआ, 2008 में क्या थी, फिर पधारो हमारे देश, राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया या भारत का अतुल्य राज्य, इसका क्या प्रतिस्थापक है? तो ये सारी चीजें आपको व्याख्या में मिल जाएंगी। 54वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा तथा प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित प्रथम सुदर्शन रिले केंद्र राउतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क भीलवाड़ी जोधपुर में। राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है साथियों वो गलत हो जाएगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क आपके भीलवाड़ी जोधपुर में नहीं है, भड़ला जोधपुर में है। महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? सामान्य सा ट्रेडिशनल प्रश्न है, हकीम का सूर आपको आंसर बताना था। असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ उसका जिला है। तकली, अलनिया, हरिश्चंद्र सागर कोटा में है। पीपलाद, गांगरीण और चमली झालावाड़ में है। आंधेरी, लाहसी, हाथियादेव बारां में है। ओराई, बड़गांव और वागन जो है वो पाली में है, चित्तौड़गढ़ में है, पाली में नहीं है। तो यहां पर चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 57वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिको द्वारा अलवर जिले में स्थापित निम्न में कौन सा जापानी जोन है? तो यहाँ पे नीमराणा और घिलोट औद्योगिक क्षेत्र जो है वो आपके रिको द्वारा अलवर में स्थापित संस्थान है। 58वां प्रश्न देखिए, ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा सीतापुरा स्थित जेसीसी में जस 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कब किया गया था? तो 5 जुलाई को किया गया था और इसमें 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित करने में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? तो श्रीगंगानगर जो है वो इसमें प्रथम स्थान पे रहा था और श्रीगंगानगर में 73% लोगों को के पास आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिया गया है। तो श्रीगंगानगर जिला इसका सही आंसर होगा। प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है जिसके तहत 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं? तो एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान इसमें चलाया गया है। हरि वन वृक्षारोपण अभियान, हरियाली राजस्थान अभियान, ये भी जो डिपार्टमेंट है अलग अलग राजस्थान के उनमें शामिल किया गया है।
एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान जो है वो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा चलाया गया है। हरि वन वृक्षारोपण अभियान आपके चिकित्सा विभाग का है। हरियाणा राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करके यदि पर्यावरण की कुछ सुरक्षा होती है, वृक्षारोपण होता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी हाल ही में हालांकि ये औषधीय पौधे हैं, राजस्थान पत्रिका ने एक पहल की है जिसमें आपके जो कुछ बीज आपके तुलसी के बीज अखबार में ही पेपर में लगा के उसके एक स्क्रिप्ट बना के प्रत्येक घर में पहुंचाने का प्रयास राजस्थान पत्रिका ने किया है। तो इस बार लगभग हर डिपार्टमेंट, चाहे आपका निजी क्षेत्र का हो चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र का हो, तो वो सभी ने वृक्षारोपण और पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाने का एक सुझाव, एक प्रयास किया है। वो काबिल तारीफ है, क्योंकि अब की बार जो गर्मी पड़ी है उसका कोई मतलब उपचार ही नहीं है। इसका एकमात्र उपचार यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, तभी जाके हमारा ये काम होगा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तीसरे चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है? तो वो है आपके 9326। ठीक है, पहले चरण में कब शुरू हुआ, दूसरा चरण कब हुआ, तीसरा कौन से महीने में चालू किया गया, और राजस्थान निक्षित संबल योजना क्या है जिसमें 500 रुपये की आर्थिक सहायता आपके क्षय रोगियों को दी जाती है। निक्षय पोर्टल पे क्या होता है, ये सारी चीजें आपको नीचे व्याख्या वाले पार्ट में मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित करने में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो वो श्री गंगानगर है। अभी ये प्रश्न रिपीट हो गया, सॉरी। 73% लोगों के पास आयुष्मान कार्ड श्री गंगानगर में पहुंच गया है। 63वां प्रश्न है, किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह है? ये आपका अनूप पुस्तकालय है बीकानेर में, वहां पर इस प्रकार की पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? देखिए, यह केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, बिल्कुल सही है। इसमें एसएसए और आपका रमसा जो है, एसएसए, रमसा और टीई कार्यक्रम को शामिल किया गया है। मतलब समग्र शिक्षा अभियान में आपके सर्व शिक्षा अभियान को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मर्ज कर दिया गया है, और शिक्षक शिक्षा का जो अभियान है उसको भी शामिल कर दिया गया है। तीसरा विकल्प देखिए, वर्तमान केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग 40-60 का नहीं है, 60-40 का है, इसको उल्टा कर दिया ना, इस वजह से ये गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, राजस्थान में समग्र शिक्षा के संचालन हेतु 3 सितंबर 2020 को राजस्थान स्कूल परिषद का गठन किया गया है। वर्तमान में इस योजना में केंद्र का हिस्सा 60%। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही हो गया प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये योजना 2 अक्टूबर 2013 को शुरू की गई। योजना में फंड शेयरिंग 50-50% है। योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को 35 किलो प्रति परिवार, 1 रुपये प्रति केजी, और शेष लाभ पात्र लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे ही सही हैं। श्रीनाथ जी या नाथ द्वारा निम्न में किस कला हेतु प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे पिछवाइयाँ कला के लिए प्रसिद्ध है। टसर विकास कार्यक्रम कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा निम्न में कब शुरू किया गया? तो 1986 में शुरू किया गया था। 3 जिलों में इसको शामिल किया गया था। 68वां प्रश्न देखिए, असुमिलित विकल्प का चयन करना है। तुर्रा कलंगी, तुकनगीर, कोचामनी ख्याल, लच्छीराम, शेखावटी चिड़ावा ख्याल, प्रहलाद राय पुरोहित, नानूलाल चिड़ाव, हेला ख्याल, नानूलाल राणा। यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो गलत है, क्योंकि तुर्रा कलंगी ने ख्याल को सेहड़ू सिंह तुर्रा और हमीद बेग कलंगी ने पल्लवित किया था। तुर्रा शिव अखाड़े के झंडे का रंग भगवा और कलंगी पार्वती अखाड़े के झंडे का रंग हरा होता है। ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जिसमें मंच सज्जा नहीं की जाती। नानूलाल राणा व उजिरा तेजी वजीर का काल शेखावटी ख्याल का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि हेला ख्याल के प्रवर्तक शायर हेला है। 69वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो यहाँ पर इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है, सही है। योजना में 6 किस्तों में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, सही है। शुरुआत 1 जून 2016 को के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को लाभ दिए हैं। तो ये सारे के सारे विकल्प आपके सही हैं। चौथा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा।
राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू 19 नवंबर 2020। प्रसव या धात्री महिला को प्रथम व द्वितीय प्रसव के समय क्रमशः कितनी राशि दी जाती है? इसमें 12,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 6,000 रुपये पहली किस्त में और 6,000 रुपये दूसरी किस्त में। नहीं सॉरी, योजना के अंतर्गत प्रथम 2 प्रसवों के समय 5 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि धात्री महिला को प्रसव के समय प्रदान की जाती है। ठीक है, ये तरवा प्रश्न देखिए। असुमेलित का चयन करना है। हरावल सेना की अग्रिम पंक्ति को हरावल कहा जाता है। ताजिम सामंत के राज दरबार में प्रवेश करने पर राजा के द्वारा खड़े होकर उसका सम्मान करना ताजिम कहलाता है। मिसल राज दरबार में सभी व्यक्तियों को पंक्तिबद्ध बैठाना मिसल है। और तलवार बंधाई खड़ी फसल को अनुमानतः उपज के आधार पर लिया जाने वाला राजकीय शुल्क है, वो आपका तलवार बंधाई है। यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो गलत है, क्योंकि उत्तराधिकारी घोषित होने पर ली जाने वाली जो रस्म है उसको तलवार बंधाई कहा जाता था, जबकि खड़ी फसल के अनुमानित फसल के आधार पर लिया जाने वाला राजकीय शुल्क कुंडा कहा जाता था। कुंडा। 72 प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के एकल पट्टा प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो RS राठौड़ आपको इसका आंसर बताना था। सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना के संदर्भ में क्या गलत है? ये योजना 12 फरवरी 2018 को शुरू हुई थी। लाभान्वित लोगों की संख्या 50,000 है। प्रत्येक पात्र को ऋण राशि 50,000 रुपये दी जाती है। यह योजना का लाभ केवल OBC वर्ग के लिए आरक्षित है, तो ये OBC के लिए नहीं है, EBC आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए ये आरक्षित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोक देवता तेजाजी से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है? तो वह आपका फलोदी, क्योंकि खरनाल्या, बासी दुगारी और सुरसुराह जो है वो तेजाजी से संबंधित है। खरनाल्या में जन्म हुआ था माघ शुक्ला चतुर्दशी को, और कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी है। अजमेर का जो ब्यावर स्थान है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर सेंदरिया गांव है, वहाँ पर इनको सुरसुरा में इनको सर्प ने डसा था, जहाँ पर मृत्यु हुई थी। और हीरा गुजरी तेजाजी की पत्नी की सहेली थी, ये थोड़ा ध्यान रखना। 75वां प्रश्न देखिए। मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के बंटी जांगीर ने कौन सा पदक जीता है? कहाँ से पदक इनको मिला था? मोरक्को में आयोजित जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2024 हुई थी उसमें। तो कहाँ से पदक आपको ध्यान रखना है। और साउथ कोरिया में जो वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भाग लेने वाले राजस्थान का शुभम शर्मा और अभिषेक विजयवर्गीय स्काउट गाइडर की नई दिल्ली में ब्रांच पिन में सम्मानित इनको किया गया था। अब 76वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली मधु का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंजीनियरिंग वस्तु, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रसायन, ये आपका इनका क्रम है। और पिछली बार इनको लगभग मौद्रिक मूल्य 75,000 था, इनमें थोड़ा सा डेटा थोड़ा चेंज हो गया है। नानसी गांव में 2 मई 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पुनर्मतदान हुआ। ये किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है? तो ये अजमेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के तहत यहाँ पर पुनर्मतदान हुआ था। और 26 अप्रैल को राजस्थान के 18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे तहत दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महेंद्रजीत मालवीय ने इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। ओरोमिक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, वह कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे देश में हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में राजस्थान का 13वां स्थान और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 126वां स्थान रहा था। एक जिला एक उत्पाद का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गुड़ चित्तौड़गढ़, किन्नू श्रीगंगानगर, मेथी नागौर और आम भीलवाड़ा। देखिए आम डूंगरपुर का है और आम डूंगरपुर और बांसवाड़ा का उत्पाद है, जबकि भीलवाड़ा का एक उत्पाद मक्का है। ठीक है। राजस्थान के खिलाड़ी जूही प्रजापति ने BSF ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं भाई। ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर से वर्ष 2024 में मई में घूमने के लिए राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो आपका उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा।
ऑनलाइन ट्रैवलर मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने वर्ष 2024 में मई में घूमने के लिए राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया है। उदयपुर के साथ ही देश के 8 शहर इसमें शामिल हैं। बटेश्वर उदयपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया गया था। झाड़ोल उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व के तहत दी जाने वाली सेवाओं के लिए केंद्र में प्रथम स्थान मिला है। और ऑनलाइन ट्रैवलर पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर 2024 में घूमने के लिए राजस्थान को 5वां स्थान मिला है। 82वां देखो, राजस्थान में खनिज संपदा के संदर्भ में क्या सही है। राज्य में 81 प्रकार के खनिज भंडार हैं, किंतु 58 प्रकार के खनिजों का ही दोहन हो रहा है। बिल्कुल सही है। राज्य खनिजों के भंडार व उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है, किंतु खनिजों से आय की दृष्टि से संपूर्ण देश में शीर्ष स्थान पर है। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, जास्पर, गार्नेट व वोलेस्टोनाइट का राज्य एकमात्र उत्पादक है। और राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई थी। यहाँ पर चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना 1967 में नहीं 1974 में हुई थी। 83वां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांदर सिंदरी, बेरिलियम, खोदरीबा, तांबा, राजपुरा, सीसा जस्ता, सराय पचलंगी, गार्नेट। तो यहाँ पर जो बांदर सिंदरी है वो बेरिलियम नहीं निकलती है। यहाँ पे सराय पचलंगी और बांगोली उदयपुर में स्थित ये लोह अयस्क की खदानें हैं। असुमेलित युग्म का आपको चयन करना है। रूड़ा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी है। रिको राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। राजसिको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। आरएफसी उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है रूड़ा राज्य में शहरी और गैर कृषि क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी नहीं है। रूड़ा जो है ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना ये ग्रामीण गैर कृषि एजेंसी है और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। 85वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से 2 जिलों में मसाला पार्क स्थापित किया गया है। तो ये 2 जिले कौन कौन से हैं, देखिए जोधपुर और कोटा इसका सही आंसर होगा। और सबसे पहले पूरे देश में 7 मसाला पार्क बनाए गए थे, जिसमें से राजस्थान में 2 मसाला पार्कों की स्थापना की गई थी, जोधपुर और कोटा में। ठीक है, तो 7 में से 2 बनाए गए थे। और नागौर का बू गांव जो है वो मिट्टी के खिलौनों का कार्य यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए यह हाल ही में सुर्खियों में भी रहा था और ये ट्रेडिशनल जीके का प्रश्न भी है। तो यहाँ पर आपका 86वें प्रश्न में 2 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल में क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर कितने रुपए नकद दिए जाते हैं। देखिए स्वर्ण पदक जीतने वाले इस खिलाड़ी को पहले 75 लाख दिए जाते थे, आजकल 3 करोड़ हो गया। रजत पदक 50 लाख के स्थान पर 2 करोड़, कांस्य पदक 30 लाख के स्थान पर 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा एशियाई और जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनमें भी राशि बढ़ा दी गई थी। एशियाई और राष्ट्रमंडल में पहले 30 लाख रुपए दिए जाते थे स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को, आजकल 1 करोड़ दिया जाता है। रजत पदक पहले 20 लाख दिए जाते थे, आजकल 60 लाख दिए जाते हैं। और कांस्य पदक भी यदि किस खिलाड़ी ने जीता है पहले 10 लाख दिए जाते थे, आजकल उसके राशि को बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। 88 नंबर के प्रश्न पे पहुंचते हैं। भारत, भरत, सूप और हुरमजी और आरी ये किससे संबंधित है। ये सारे पेच वर्ग से संबंधित शब्दावली है। भरत, सूप, हुरमजी और आरी कढ़ाई और पेच वर्ग से संबंधित शब्दावली है, इसलिए विकल्प नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान खेल परिदृश्य पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सत्यकूट विकल्प का चयन कीजिए। वर्तमान में प्रतिवर्ष 5 गुरु वशिष्ठ प्रत्येक को 5 लाख तथा महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रत्येक को 5 लाख दिए जाएंगे। मतलब 5 तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिए जाते हैं और 5 ही महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाते हैं। और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार में भी प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, वहीं महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति को भी 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत 1985-86 में और महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में की गई थी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन दोनों विकल्पों में से सही कौन सा है। तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प यहाँ पे सही हैं, नीचे व्याख्या पूरी दे दी गई है। करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। तो ये राठौड़ जो कुल है उसको करमसोत राजवंश से संबंधित किया गया है। कछवाहा शासक तथा प्रमुख आश्रित कवियों के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करना है।
राय मोरारीदास व जगन्नाथ मानसिंह प्रथम के आश्रित कवि थे, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई के लेखक बिहारी लाल मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के आश्रित कवि थे, ये भी सही है। कुलपति मिश्र व राम कवि सवाई जयसिंह के आश्रित कवि थे। कुलपति मिश्र और राम कवि ये सवाई जयसिंह के नहीं थे, मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे, तो तीसरा विकल्प आपका गलत है। सुंदर मिश्र और न्याय वाचस्पति रुद्र भाव सिंह के आश्रित कवि थे, ये भी सही है। 12वां प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। दूत मलहसी के माध्यम से अलाउद्दीन ने हमीर की बेटी देवलदे से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा था। दूत भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस दूत का नाम था महलसी। तो महलसी के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर की बेटी देवलदे से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा था। रतिपाल रणमल और सुरजन शाह ने युद्ध के समय हमीर को धोखा दिया था, बिल्कुल सही है। नुसरत खां व लुक खां हमीर के प्रधान सेनापति नहीं थे, क्योंकि ये तो उसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे, तो तीसरा विकल्प गलत है। रंग देवी के नेतृत्व में किया गया जलजोहर राजस्थान का प्रथम व एकमात्र जलजोहर माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थान पत्रिका में 17 नवंबर 2017 का अंक में ये प्रकाशित है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि नुसरत खां और उलुग खां जो है हमीर के प्रधान सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के नहीं थे। राजस्थान में पाषाणकालीन स्थल व स्थानों का कौन सा युग्म असंगत है? राजस्थान में पाषाणकालीन स्थल और स्थानों का कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर डीडवाना, नागौर, जायल, विराटनगर और भानगढ़ पुरापाषाणकालीन है। सोजत, बागौर, तिलवाड़ा और धनेरी मध्य पाषाणकालीन है। नोह है, जोधपुर, सोनारी और चकचौरासी और नगरी लोहयुगीन है। लेकिन गणेश्वर, वैणेश्वर, चितवाड़ी और बूढ़ा पुष्कर जो हैं वो ताम्र पाषाणकालीन है, नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा संप्रदाय है जिसमें दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को काला मुंह करके, उल्टा मुंह करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव में जूतों की माला पहनाकर घुमाया जाता है? तो ये जो आपका लालदासी संप्रदाय है ना, उसमें ये परंपरा है। अब इसमें लालदासी संप्रदाय का व्यक्ति को काला मुंह करके उसको घुमाने का औचित्य ये है कि उनको सांसारिक यश और अपयश का भाव समाप्त हो जाए, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएगा। तो उसका सांसारिकता की तरफ से यश अपयश के भाव को समाप्त करने के लिए यह काम किया जाता है। दादू की मृत्यु के बाद दादूपंथियों की बनी 6 शाखाओं के प्रवर्तकों का कौन सा युग्म असंगत है? तो ये जो है खालसा, गरीबदास सही है, नागा सुंदरदास सही है, उत्तरादेश स्थानदारी बनवारी दास सही है, और नियंग जो है वो खरीबदास जी संबंध नहीं है, नियंग घुमंतु साधु होते हैं। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान व प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में निम्न में से कब लागू हुआ? तो 1961 आपका सही आंसर होगा। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करना है। युद्ध सूर से शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनापति जैता और कूपा के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही है। मालदेव के पलायन के बाद मंगरांचल के ठिकानेदार नारा चौहान ने जैता व कूपा की सहायता की थी। वीरमदेव और राव कल्याणमल बीकानेर ने शेरशाह की सहायता की थी। मालदेव के सेनापति लूम्बा जाट का शौर्य इस युद्ध से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जब युद्ध क्षेत्र में अपने ही सेनापति जैताओ कोपा के शत्रु पक्ष में गुप्त रूप से मिलने की आशंका से मालदेव युद्ध क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं, तब मगरांचल के ठिकानेदार नरा चौहान तथा उसके पुत्र सूराजी ने अपनी 3000 सेना के साथ जयपाओ कुपा की सहायता हेतु आए थे। बाद में सूराजी को मालदेव ने बर की जागीर प्रदान कर सम्मानित किया था। चीता वंशीय नरा चौहान ने युद्ध खेला घमासान, राव जेता कूपा की करी सहायता करके रण शमशान। नाहर का युद्ध देखकर भाग गया सूरी सुल्तान, बोलिया मुट्ठी भर बाजरे ही खो देता हिंदवान। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प आपका गलत है। निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की बोली है जो बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है? वो है आपकी धाटी। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर में सागर मलगोपा को जिंदा जलाया गया। 19 अप्रैल 1942 को नागौर के बालमुकुंद बिस्सा को जेल यातनाओं के कारण मृत्यु हुई। 5 फरवरी 1947 को बैर भरतपुर में रमेश स्वामी को बस के नीचे कुचलकर मार डाला गया।
और बीकानेर के अमरचंद भाटिया राजस्थान के अंतिम शहीद थे। तो बीकानेर के अमरचंद भाटिया प्रथम शहीद थे, अंतिम शहीद नहीं थे। 22 जून 1858 को उनको फांसी दी गई थी और 3 दिन तक उनका शरीर पेड़ से ही लटका रहा था। तो ये अमरचंद भाटिया को सत सत नमन। आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के स्थान पर नेतृत्वकर्ता के सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प का चयन करना है। नीमच में हीरा सिंह थे, देवली में आलम खां थे, कोटा में जयदयाल मेहराब खां थे, जयपुर में वजारत खां और सादुल्ला खां थे। तो यहाँ पर चौथा विकल्प यहाँ पर गलत है, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय जयपुर में राम सिंह द्वितीय का शासन था। यह विद्रोह का षड्यंत्र वजारत खां और सादुल्ला खां ने किया था, लेकिन विद्रोह होने से पूरी षड्यंत्र का पता चल गया था, तो विद्रोह हो ही नहीं पाया था। तो यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता का मतलब क्या है, तो चौथा विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार। तो साथियों, ये आपके 100 प्रश्न थे। पहला भाग इसमें पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि वो आपने नहीं देखा है अभी तक तो वो ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद ये देखना चाहिए था। यदि PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ हमारे सभी सोशल नेटवर्क्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। और यदि वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।